हेलो एवरीवन, क्लास 4 पार्ट 12 विश्वास की डोर। इसके लेखक हैं सूर्यकांत नागर। निमाड़ की धरती के बेटे भोला किसान को अपने छोटे से खेत में उगने वाली कपास, जिसे वह सफेद सोना कहता था, मतलब कि निमाड़ के रहने वाले थे, जिनका कौन रहने वाले थे, भोला किसान। तो उनका एक छोटा सा खेत था, तो उस खेत में वह कौन सी फसल उगाते थे, कपास की, तो जिसे वह क्या कहते थे, सफेद सोना कहते थे। उसका ही उन्हें एकमात्र सहारा था। उसके तमाम उम्मीदें कपास की फसल पर टिकी रहती हैं। पिछले बरस कीड़े लग जाने से फसल हल्की पतली हुई थी, मतलब कि पिछले बरस भी उन्होंने कपास की फसल बोई थी, लेकिन वह कुछ खास नहीं हुई थी, हल्की पतली हुई थी। पिछले बरस कीड़े लग जाने से फसल हल्की पतली, मतलब कि पिछले बरस फसल तो हुई थी लेकिन उसमें कीड़े लग गए थे, तो उसे कुछ दिन दूसरे के खेत में मजदूरी करनी पड़ी और बेटी का ब्याह अगले बरस के लिए टालना पड़ा। इस बार फसल बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं हुई है, मतलब फसल तो हुई है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं हुई है। 10 कोस का कच्चा रास्ता तय कर बैलगाड़ी में कपास भर वह शहर की मंडी में आया था। वह सेठ रामदास के यहाँ कपास बेचने, तो जो गांव से शहर की जो दूरी थी वो 10 कोस का कच्चा रास्ता, कच्चे रास्ते से वह बैलगाड़ी से कपास बेचने के लिए कहाँ गया था, शहर सेठ रामदास के यहाँ। बरसों से वह रामदास को ही अपना कपास बेच रहा है, मतलब कि जब भी उसकी कपास की फसल होती है वह शहर में सेठ रामदास के यहाँ बेचने जाता है। गांव लौटने पर उसके बेटे ने कपास के वजन और पैसे की पर्ची देखी तो उसने आश्चर्य से पूछा, मतलब कि गांव से जब वह गांव लौटने पर उसके बेटे ने, मतलब कि भोला किसान जो है वह शहर में से रामदास के यहाँ कपास की फसल बेचकर आया। उसके बाद उसे जो पर्ची मिली थी वह उसे घर लेकर आया, लेकिन गांव लौटने पर जब उसके बेटे ने वह पर्ची देखी तो उस पर्ची में क्या हिसाब था, कपास के वजन और पैसे की पर्ची देखी तो उसने आश्चर्य से पूछा कि बापू अपना कपास तो इतना ही नहीं है, इतना था ही नहीं, मतलब कि पर्ची में वजन भी ज्यादा लिखा है और दाम भी ज्यादा, जबकि कपास की जो फसल हुई थी वह इतनी अधिक भी नहीं हुई थी और इतना वजन भी नहीं था उसका। भोला ने गांठ से निकालकर रुपए गिने तो सचमुच ज्यादा थे, मतलब कि भोला ने जब गांठ खोली, पैसे जो उन्होंने कहाँ रखे थे, एक गांठ में रखे थे, तो गांठ खोली तो उसमें सचमुच ज्यादा पैसे थे। इतने पैसे तो उसे अच्छी फसल के दिनों में भी कभी नहीं मिले थे, मतलब कि जब अच्छी फसल भी होती तो उस समय भी उन्हें इतने अच्छे पैसे नहीं मिले थे जितना कि उस गांठ में थे। लगता है किसी दूसरे किस्म की गाड़ी का वजन भूलवश उसकी पर्ची में लिख दिया गया है। क्या कहा किसान के बेटे ने कि लगता है कि किसी दूसरी किसान के गाड़ी का वजन भूलवश उसकी पर्ची में लिख दिया है, वह बेचैन होगा। ऐसा होता है कि कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति के पैसे या मतलब भूलवश भूल जाता है, अधिक पैसा दे देता है, तो ईमानदार व्यक्ति की क्या खासियत होती है कि उसे तब तक चैन नहीं पड़ती है जब तक वह उसे उसका वही रुपया लौटा नहीं दे, उसे ही ईमानदारी कहती है। तो वह भोला किसान को भी जब उसकी गांठ में जब जिसमें पैसे बनते थे तो ज्यादा पैसे आने से वह बेचैन हो उठा। रात भर ठीक से सो न सका, बार-बार करवटें बदलता रहा, गांठ में न दे अधिक रुपए उसे कीड़े की तरह काटते रहे, मतलब कि वह रात भर परेशान रहा। उसे नींद नहीं आई कि कब सुबह हो, कब मैं
सेठ रामदास ने अगर होगा उन्हें उनके रुपए लौटा दूं। उसे चिंता बरसों के अर्जित विश्वास की थी। बात यहाँ पैसे लौटाने की नहीं थी, पैसे तो उसे देना ही थे, आज नहीं तो वह कल देता ही, लेकिन यहाँ पर बात थी बरसों के विश्वास की। अगली सुबह उसने बैलगाड़ी जोती और निकल पड़ा सेठ रामदास से मिलने। तो सेठ भोला किसान के घर वालों ने कहा, क्या कहा कि इतनी जल्दी क्या है, जब ये शहर जाओगे रकम लौटा देना। मतलब कि उनका क्या कहना था कि रकम देना ही है, पैसे भी हमारे पास है, आज नहीं तो कल कभी भी शहर जाना होगा तब लौटा देना। क्योंकि मुन्नी का ब्याह सर पे है, उधार मानकर रख लो। मतलब कि अभी ब्याह भी है घर में, तो अभी हम पैसों को उधार मानकर रख लो, फिर अपना काम हो जाए तब लौटा देना। सेठ जी को बता देना, बाद में चुका देना इसे। मगर भोला अजीब सी उत्तेजना में था, क्योंकि यहाँ पर बात पैसे की नहीं, यहाँ पर बात विश्वास की थी। बेचैनी और उतावलेपन से वह भरा था। सुबह 9 बजे वह सेठ की देहरी पर था। उसने पर्ची और रुपए सेठ के आगे रख दिए। मतलब कि जैसे ही सुबह 9 बजे वह सेठ के घर पर पहुंच गया और उसने पर्ची जिसमें जो अधिक वजन था, जो उस माल का जो भी फसल का जो भी हिसाब था वह अधिक था और रुपए अधिक थे, तो वह सेठ के आगे रख दिए। सेठ मुस्कुराए और बोले, कल तेरे जाने के बाद गलती पकड़ में आ गई थी। क्या कहा सेठ रामदास ने कि कल जब तुम गए थे तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने हिसाब किया, वह गलती पकड़ में आ गई थी, पर तुझे इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। क्या कहा कि तुम्हारी गलती तो मैंने पकड़ ली थी, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी, बीच में जब भी आता हिसाब हो जाता, वरना अगली फसल पर तो तुझे आना ही था। भोला की आंखें डबडबाई, वह कुछ कहने को हुआ मगर होंठ और जबान ने उसका साथ नहीं दिया। मतलब कि वह कुछ कहना भी चाहता, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। सेठ जी ने कहा, भोला तू मीरा पागल है। मीरा मतलब बिल्कुल, तू बिल्कुल पागल है, तूने विश्वास की डोर को इतना कमजोर कैसे मान लिया। याद है तुझे 2 बरस पहले हिसाब की भूल के कारण तुझे 500 रुपए का कम भुगतान हुआ था। मतलब कि यही गलती मुझसे हुई थी। सेठ रामदास ने क्या कहा कि यही गलती मुझसे हुई थी। 2 साल पहले हिसाब में मतलब भूल के कारण तुझे मैं 500 रुपए नहीं दे पाया। मतलब कि मैंने 500 रुपए तुम्हें कम दिए थे और तुम हमेशा की तरह बिना गिने रुपए गांठ में बांधकर चला गया। मतलब कि तुमने मुझ पर इतना विश्वास किया कि तुमने उन पैसों को गिना भी नहीं और न तुम मेरे पास उन रुपए को मांगने आए थे। मतलब कि भूल पकड़ में आते ही मैंने अगले दिन नौकर के हाथ 500 रुपए तेरे पास भिजवा दिए थे, इसलिए मैं भी अगले ही दिन आ गया। तो विश्वास की डोर मेरी ओर से ही कमजोर क्यों हो। क्या कहा सेठ रामदास ने कि विश्वास की डोर मेरी ओर से ही कमजोर क्यों हो। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब कि सेठ रामदास ने भी कहा कि मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास था, आज नहीं कि तुम कल जरूर उन रुपए को लौटाने आते। तो ऐसी बात सुनकर भोला किसान की आंखों में आंसू आ गया। तो उसने भी अपनी विश्वासपात्रता पूरे हृदय से निभाई और रात भर वो बेचैन रहा, सोया भी नहीं। उसके बाद वह दूसरे ही दिन सेठ रामदास के यहाँ सुबह प्रातः 9 बजे गया और उसने वह रुपए और उसकी पर्ची उन्हें लौटा दी। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में हर कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। थैंक यू।